ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। तताक्ष गक्ष भद्रम च यमुनायस्यासुषश्च च पुण्यमधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। आज ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं, पहले महीने में कैसे भजन किया ध्रुव जी महाराज ने। त्राण कल्पबद्धि यानी 3 महीने 3 दिन बाद जो कैंथ के फल होते हैं उन्हें खा करके रहते हैं। 3 दिन तक वो भी नहीं खाते। और फिर दूसरे महीने में क्या किया, द्वितीयम चा तथा मासे सृष्टे सृष्टे भक्तिनम यानी दूसरे मास में क्या किया, 6 दिन में एक बार खाते हैं। क्या खाते हैं, वृक्षों के पत्तों को खाते हैं। 6 दिन तक वृक्षों के पत्ते भी नहीं खाते। आज जैसे ही तीसरे महीने में क्या किया, अब 9 दिन में पाते हैं। नववे नववे हनिम चैव 9 दिन में क्या पाते हैं, का केवल यमुना का जल पी करके रहते हैं। 9 दिन तक जल भी नहीं पीते। जैसे ही चौथा महीना आया, चतुर्मप्से वै पदुसन्ये द्वासरे ताम हनिम प्रभु। अब तो 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे ही 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं और सांस को भी रोक लिया 12 दिन तक। अब जैसे ही 5वां महीना लगा तो नियम और भी कड़े हो गए। ध्यानम भग्यो न रूपधिंच नाद्रचिको तथा परे। आज सांस द्वारा प्राणायाम को चढ़ा लिया, अपनी श्वास को भी रोक लिया। अब तो आज संसार में हाहाकार मच गई, देवता गड़बड़ाने लगे। तब तो आज देवता सब भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी श्वास किसी ने रोक ली है। तब तो आज भगवान बोले, अरे देवताओं घबराओ मत, मेरा एक छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है। तो देवता बोले, प्रभु उस भक्त को जाकर के दर्शन दे दो। भगवान बोले, ऐसे भक्त के मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करने जाता हूं। आज भगवान ध्रुव जी के आगे प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र नहीं खोले। क्यों, जो बाहर भगवान खड़े हैं ना, वो ही ध्रुव जी महाराज अंदर देख रहे हैं। और भैया जिस व्यक्ति को बिना करे मिल जाए तो भैया वो क्यों करेगा, नहीं करेगा। अब ध्रुव जी को अंदर ही दर्शन मिल रहे हैं तो आंख खोलने की जरूरत ही नहीं है। तब तो आज भगवान समझ गए, ओहो जब तक इसे मेरे अंदर दर्शन होते रहेंगे तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। आज भगवान ने अंदर से छवि को हटा लिया। ध्रुव जी महाराज झटपटाने लगे। आज जैसे ही नेत्र खोले, सत्यम वदामि तहुआ नखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्षर पुंगवनिर्वरामि। आज चतुर हाथ वाले, हाथ में कमल का पुष्प है, शंख है, पद्म है, चक्र है। आज भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज देखने लगे, स्तुति करना चाहते हैं, ओहो, लेकिन ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भगवान ने जो शंख था वो ध्रुव जी के कपोल से लगाया, गाल से लगाया। ध्रुव जी महाराज को 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों का ज्ञान हो गया। स्तुति करने लगे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज भगवान ने कहा, अरे ध्रुव बेटा क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तब तो आज ध्रुव जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगना चाहते थे लेकिन तब तक माँ की बात याद आ गई। ओहो, मेरी मैया ने कहा था जब भगवान मिल जाएं तो कुछ मांगना मत। तो मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने अंदर झांक के देखा तो कह दिया, तुम 100,000 वर्ष राज्य करोगे। तब तो आज ध्रुव जी को लगा, ओहो मैंने जल्दी जल्दी में भूसा मांग लिया।
उदाहरण से समझेंगे। ऐसे समझ में आई नहीं आई? अब ऐसे समझो। एक भिखारी था, उसकी एक गाय थी। तो राजा उसके काम से प्रसन्न हो गया। राजा जब वो काम से प्रसन्न हुआ तो राजा ने इनाम देने के लिए उसे बुलाया। भैया, वो राजा उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर सकता था। उसी राजा के सामने जाकर के उसने क्या कहा, महाराज मेरी एक गाय है जो 4 दिन से भूखी है, उसके लिए 2 डलिया भूसा दे दो। आज ध्रुवजीव को लगा ये जो मैंने राज्य मांगा ये नासमान है, मैंने जल्दी जल्दी में भूसा मांग लिया। क्योंकि पैसों को अगर छाती पे रख के ले जाओगे नहीं ले जा सकोगे। कल कहा था मुट्ठी खोले आए थे हाथ पसारे जाओगे। दूसरी बात, आए थे हरे भजन को और ओटन लगे कपास। यानी आए तो थे भगवान के भजन के लिए, पर यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे तेरे के चक्कर में पड़ गए। वास्तविकता में कोई किसी का नहीं, ना हम किसी के ना कोई हमारा, और झूठे जगत से छूटे किनारा। तब तो आज ध्रुव जी ने सोचा मैंने भूसा मांग लिया है। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि हम तुम जिंदगी भर कमाने में लगे रहते हैं, वो कमा के इकट्ठा करके रख जाएंगे, इवन पे राज्य और को करे वो। तब तो आज ध्रुव जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने सोचा कि ध्रुव जी की और वर मांगने की इच्छा है। कहा भक्त मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा प्रभु मैं जब तक धरालोक पे रहूं तब तक आपकी भक्ति इसी प्रकार मेरे मन में बनी रहे। बस मैं यही मांगना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भक्त तो भक्त होता है। भगवान कहते हैं मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि। तब तो आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही महल में पहुंचे, महल में पहुंच गए। आज जिस माता ने अपमान किया था वो ही माता आरती की थाली लेकर के खड़ी है। आज ध्रुव जी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ, राज्य तिलक हुआ, गद्दी पे आरूढ़ हो गए। कुछ दिनों के बाद उत्तम को यक्षों ने जंगल में मार दिया। तब तो आज ध्रुव जी को पता चल गया कि मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने। आज ध्रुव जी ने धनुष बाण उठाए और एक एक करके समस्त यक्षों का वध करने लगे। तो वहां पे कुमेर जी प्रकट हो गए। कुमेर ने कहा अरे भक्त ध्रुव जी तुम तो भगवान के भक्त हो, ये मार काट तुम्हारे हाथों से शोभा नहीं देती है। अरे जिसकी आयु जितनी थी उतनी ही रहेगी, चाहे तुम कुछ कर लो वो बढ़ नहीं सकती। अरे हम केवल 2 दिन के लिए आए हैं तो 2 दिन के लिए ही रहेंगे, चाहे तुम अपनी पूरी एड़ी को जोर लगा लो भैया तो ना रख पाओगे। क्यों? क्योंकि संसार की व्यवस्था को चलाने वाले हम तुम नहीं है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा संसार की व्यवस्था चला रहा है। तब तो आज ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में चले गए। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। तब तो आज काल भी आए। काल ने कहा देखो पहले मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है, ये इस मृत्यु लोक का नियम है। पहले मृत्यु को स्वीकार करो तब भगवान के पास पहुंचो। ऐसे कहा तो ध्रुव जी ने उस रथ के नीचे बिठा दिया, जो भगवान के पार्षद का रथ खड़ा था उसके नीचे बिठा दिया मृत्यु को, और कहा अभी मैं आ रहा हूं। संध्या करके आज ध्रुव जी जैसे ही लौट के आए तो मूर्ति गत्वा पदम गत्वा, यानी मृत्यु के सिर पे पैर रख करके रथ में चढ़ गए। मृत्यु देव चिल्लाते रहे अरे ध्रुव जी महाराज हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। आज भगवान के भजन के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज शरीर से भगवान के धाम को जा रहे हैं। जैसे ही रास्ते में पहुंचे मन उदास हो गया। ओहो, जिस माँ की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ उस माँ को मैं धरती पे ही छोड़ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं नहीं ध्रुव, जिस माँ की वजह से तुम यहाँ पे पहुंचे हो उस माँ का रथ आगे जा रहा है तुमसे।
तब तो आज इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज इस धराधाम को छोड़ करके ध्रुवलोक में पहुंचे। भगवान ने इनको ध्रुवलोक नाम से एक लोक दिया और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के नाम से दिखे जाते हैं, जाने जाते हैं। और इन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। अंग का जन्म हुआ, बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु इनका विवाह हो गया मृत्यु पुत्री सुनीता के साथ। इनके एक बेटा हुआ बैन, वो बैन निकल गया नास्तिक। आज बहुत ही नास्तिक निकल गया। बैन से दुखी होकर महाराज अंग ने अपना राज्य छोड़ दिया। राज्य छोड़ दिया, सैनिक ढूंढने लगे महाराज को, लेकिन अपने राज्यों में सैनिकों ने ढूंढा नहीं, विदेशों में ढूंढते रहे तो महाराज का कोई पता नहीं चला। महाराज अपने राज्य में ही छुपे रहे। अब बिना राजा की गद्दी सूनी है। प्रजा के लोगों ने सोचा बिना राजा के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, सामने वाला चढ़ाई कर देगा। बैन है जैसा भी सही हमारे राजा का पुत्र है। और कहते हैं ना, जैसे कोई बालक ज्यादा भैया उदम करे या ज्यादा बिगड़ जाए तो कहते हैं इसका विवाह करवा दो, सुधर जाएगा। क्यों? विवाह में ऐसा क्या है जो सुधर जाएगा? विवाह में कुछ नहीं है, विवाह के बाद जो जिम्मेदारी आएंगी उनसे सुधर जाएगा। तब तो आज यही सोच करके प्रजा के लोगों ने सोचा कि इसको हम राजा बना देते हैं तो ये सुधर जाएगा। आज गद्दी पे बिठा दिया तो गद्दी पे बिठा रहा। तब तो आज और बैन भड़क गया, कहने लगा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित इतन्या बरा यदमी भोरी घोषे तथा पर। कहा ना यज्ञ करो, न दान करो, न धर्म करो, कुछ मत करो। संतों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो कहा अगर तुम्हें भजन करना है, पूजा करनी है तो मेरे नाम से करो, क्योंकि राजा में भगवान का रूप दिया गया है। बैनाय स्वाहा, हवन करना है तो मेरे नाम से करो, बैनाय स्वाहा। भजन करना है तो मेरे नाम से करो, बैनाय नमः। इतना नास्तिक हो गया। आज संतों को क्रोध आया, संतों ने हुंकार भरी। आज उस हुंकार से इस बैन का प्राणांत हो गया। तब तो आज बैन की जंगा का मंथन किया गया। एक काला काला व्यक्ति निकला तो उनसे कह दिया निसी, तो वहां से निषादराज प्रागट हो गए, वहीं से निषादराज बन गए। और अब की बार साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय।